गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का जो टॉपिक है कि लोग दिखावा क्यों करते हैं, इसके ऊपर जो लॉजिक बिहाइंड इसके है वो हम उस पर जाएंगे। द लॉजिक बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज हमें तो ऑलरेडी पता है कि सब दिखावा करते हैं, आप भी करते हो सकता है मैंने भी कभी किया हो, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, उसके पीछे हम एकदम डीप में साइंस क्या है बेसिकली जानने की कोशिश करेंगे। होता क्यों है और बढ़ता क्यों जा रहा है पहले से ही, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो आज से कुछ 10 साल पहले की बात है, 2011, जब सोशल मीडिया पेनिट्रेट नहीं हुआ था, हो ही रहा था। फेसबुक पे पहली बार जब लाइक आते थे तो एक क्रेज चलता था कि 5,000 फॉलोअर्स हैं इनके पास और लाइक्स इतने आते हैं। तो उस वक्त ये होता था कि तेरे फेसबुक पे इतने लाइक आ गए, मेरे इतने आ गए, तो वहाँ से कंपटीशन होता था, वहाँ से भेद होता था एक। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब 2014 में इंस्टाग्राम आ गया तो वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगा, और बढ़ते 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 इट केम टू अ लेवल वेयर इट वाज लाइक इट क्रॉस द लिमिट। अभी आज के टाइम में आप विश्वास नहीं करेंगे, आप विश्वास क्या नहीं, आप तो कर ही लेंगे, जो फेकरी है वो इतनी बढ़ गई है, चाहे वो किसी भी चीज में दिखावा हो। ये जो बिग ओल्ड इनकी जो फेक स्माइल है लोगों की चेहरे पे, उसके साथ ही साथ वेडिंग्स में लोग मिलते हैं आपस में, वहां पे एक बिग ओल्ड फेक स्माइल। ओल्ड ओल्ड लगा रहा हूं, न्यू नहीं है, ये न्यू था पहले, बिग न्यू बिग ओल्ड ऐसा कर सकता था मैं, लेकिन अभी ना सिर्फ न्यू नहीं है, अभी सिर्फ अभी ये ओल्ड हो गई है काफी। तो अब इतनी ओल्ड होने के बाद भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कब आएगा, ठीक है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि लोग मिलते हैं एक दूसरे से बातें करते हैं और ज़्यादा पोजीशंस की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, जैसे कि कारें खरीद लें, ये खरीद लें, वो खरीद लें। आप देखोगे अगर ये बढ़ता जा रहा है कि आईफोन का कितना क्रेज हो गया है, हर लड़की के हाथ में आप देखोगे एक आईफोन होगा। हाँ, उससे उसमें कैमरे के लिए उनसे पूछो तो बोलेंगे कैमरा नहीं है, एक्चुअली वो स्टेटस है, और वो स्टेटस बढ़ाना चाहते हैं, हर कोई अपना स्टेटस एलिवेट करना चाहता है। तो अभी ये स्टेटस है, अब मेरा ये स्टेटस है, मैं देखो अभी मैं नैनो में करती थी, अब मैं क्रीटा में जा रही हूँ, अब मैं रेंज रोवर में जा रही हूँ, अब मैं इसमें जा रही हूँ। तो ऐसे से बढ़ता जाता है। और आजकल तो onlyfans.com भी आ गया है, जहाँ पे लड़कियाँ अपना शरीर को दिखा के या न्यूड फोटोज़ बेच के या प्राइवेट रूम्स में जाके पैसे कमा सकती हैं, और अच्छा खासा कमा रही हैं। मतलब बहुत ख़तरनाक लेवल पे इसकी कमाई हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। onlyfans.com क्या है कि जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अपने न्यूड्स उसमें डालते हैं, लोग आके ख़रीदते हैं। जैसे शर्लिन चोपड़ा हो गई, और ये कुछ ऐसे हैं, पूनम कुछ सुना होगा आपने, वो भी, तो कुछ 2-3 तो नाम मुझे भी पता है। तो अब ये होता क्या है कि इसकी वजह से पैसा आता है, तो पैसा फिर मटेरियल पोजीशन जो है बढ़ता जाता है। अब सारा का सारा जो खेल है वो है क्या, पहले समझने की कोशिश करिए। ये बढ़ा क्यों रहे हैं, घटाते क्यों नहीं है, समझने की कोशिश करो। बढ़ाता क्यों आदमी, एक लेवल है सर्वाइवल मोड, ठीक है, वहां आपने 1,00,000-1,50,000 रुपए की सैलरी बना ली, 2 लाख 3 लाख बना ली, थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड सीख लिया आपने, उसमें पैसे डाल दिए, अपना आपने एक सिक्योर कर लिया कि पैसे वाइज में सिक्योर। इंश्योरेंस ले लिया, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट इंश्योरेंस अलग होता है, बीमारी का इंश्योरेंस अलग आता है, दोनों अलग अलग इंश्योरेंस आपने ले लिए। अगर आप एक्सीडेंट इंश्योरेंस लेंगे तो आपका हार्डली 500 से 600 रुपये जाता है पर मंथ का। वही अगर आप बीमा कराएंगे अपना तो ऑलमोस्ट आपका एक आदमी का 1,000 से 1,500 रुपये पर मंथ जाता है। तो आपका समझ लो बाइक से एक्सीडेंट हो गया, कार से एक्सीडेंट हो गया, या कुछ भी हो गया, तो वो भी आपने सब करा लिया। एक वो बबल है जहाँ पे हम जीते हैं, वो एक बढ़िया सादगी वाली ज़िंदगी जो है वो। मैंने आपसे जैसे बताया था कि मैं इंस्टाग्राम को छोड़ चुका हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि अभी क्योंकि मैं 3 दिन के लिए एक्टिव था इंस्टाग्राम पे वापस, तो जैसे ही 3 दिन के लिए एक्टिव रहा तो वापस रील्स वगैरह देखा, और लोगों की जो ये है वो देखा, सब देखना स्टार्ट किया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि इतना मन जो है इस इंस्टाग्राम से अशांत हो जाता है
जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब कुछ भी डिस्टर्बिंग दिख रहा है, मतलब ऐसा नहीं है। एक तो वो पुनीत है, वो तो आता रहता है बीच बीच में, कॉमेडी करता है, उनको अब उससे भी होता क्या है कि आपके डोपामाइन रिलीज होता गया, अब एकदम से 2 घंटे आपने 3 घंटे देखा, अब पूरे दिन आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने डोपामाइन का बहुत ज्यादा फ्लक्स दे दिया है माइंड में। तो अब माइंड के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, वो बैठा हुआ है, थक गया है, मतलब थक क्या गया है, उसके पास हार्मोन नहीं है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें कोई भी एक्शन लेने के लिए, बड़े बड़े एक्शन लेने के लिए, जिम जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए हमें हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। हम हार्मोन्स के बिना एक्शन नहीं ले सकते। हमारी जो स्टेट ऑफ हैप्पीनेस है या स्टेट ऑफ सैडनेस है, वो हार्मोन से डिसाइड होती है। अगर एक आदमी बहुत स्ट्रेस्ड आउट है तो कॉर्टिसोल बहुत होता है उसके माइंड में, और एक आदमी अगर बहुत हैप्पी है तो उसके माइंड में एंडोर्फिन्स बहुत होते हैं, सेरोटोनिन्स बहुत होते हैं। ठीक है, तो ये जो भी स्टेट है, दोनों स्टेट, द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड द स्टेट ऑफ सैडनेस, इट इज डिटरमाइंड बाय एन हार्मोन। सो अब क्या होता है कि सारे सब फ्लक्स आउट हो जाता है, डोपामाइन रिलीज कर करके आपने क्या किया, उसका जो एक दिन का कोटा था उससे 1000 गुना ज्यादा आपने डोपामाइन निकलवा दिया माइंड से। अब आप किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं, मजा नहीं आएगा। ये करता है सोशल मीडिया। अब क्या होगा, अब आपको अपना करियर बनाना है, पढ़ाई करनी है, एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, मार्केटिंग सीखनी है, जो करना है वो करना। लेट से आपको वेबसाइट डिजाइन करनी है, अब आप बैठोगे ही नहीं वेबसाइट डिजाइन करने के लिए, आप कहोगे यार मजा ही नहीं आ रहा। तो मैंने क्या किया कि क्योंकि मैं अभी एक डिजिटल मार्केटर हूँ, तो बीच बीच में मुझे इंस्टाग्राम इंस्टॉल करना पड़ता है जब मेरे को कोई वेबिनार करना हो या सेमिनार करना हो, कुछ भी करना हो। तो अभी मैंने इंस्टॉल कर लिया, अभी मैं फिर से इसको अनइंस्टॉल कर दूंगा 1-2 दिन में। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये इतना भयानक मंजर है, आपको पता भी नहीं है। स्पेशली इंस्टाग्राम, मैं आपको यूट्यूब शॉर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूं इस समय आपसे। यूट्यूब शॉर्ट्स पे आदमी क्यों नहीं जा रहा है बताइए? क्योंकि यूट्यूब शॉर्ट्स जो है वो अपनी पोजीशनिंग अलग है, उसका क्या सीन है कि वो अपना थोड़ा एजुकेशन भी दिखाता है बीच बीच में। अब एजुकेशन दिखाओगे तो लोग छोड़ देंगे। अब इंस्टाग्राम क्या है, इंस्टाग्राम को पता चल गया है कि लोगों को मीम्स पसंद आ रहे हैं। आप देखोगे हर दूसरी रील मीम्स होती है, हर दूसरी रील आपकी मीम होगी। खट 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 खट, पहले तो मीम था ही नहीं, एकदम से मीम की सुनामी आई। और आज हर एक वीडियो में एक ऊपर को लिखा होगा कि व्हेन माई मॉम यूज्ड टू से दिस टू मी, नीचे एक वीडियो चल रही होगी, कोई पुरानी मूवी होगी या कोई बीच की मूवी होगी, उसकी वीडियो चल रही होगी और आदमी पगलाया हुआ होगा और आदमी को बड़ा मजा आता है। और ये जितने भी छिछोरे लोग हैं जो हजारों की तादाद में कमेंट हैं, ये सब कॉर्पोरेट वाले हैं। इनको इतना फ्रस्ट्रेशन है अपनी लाइफ से जिसकी कोई हद नहीं है, और तरस भी आता है, ऐसा नहीं है। कई लोग तो मेरी ही उम्र में चालू किए और आज जॉब कर रहे हैं बिकॉज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब ऑप्शन ये नहीं है कि उनको सिखाने वाला कोई नहीं है या सीखने, वो सब कुछ सीख सकते हैं और अपने सपनों को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अपने सपनों को उन्होंने त्याग दिया। मेरे सामने कितने सिंगर्स आए और आज सब जॉब कर रहे हैं 30-30, 40-40 हजार की। आप क्या कहोगे? आप कहोगे यार ये क्यों नहीं कर पाए? ऐसा नहीं हो कि नहीं कर पाए, एक्चुअली इस सारा का सारा जो खेल है वो ध्यान का है। सारा का सारा खेल ध्यान का है। जो आदमी ध्यान लगा देता है अपनी चीजों में, अब देखिए ध्यान का मतलब क्या हो गया। ध्यान मतलब ये होता है कि मुझे बुक पढ़नी है और मेरा बुक पे ध्यान टिक रहा है, ये जरूरी है मेरे लिए। एक होता है कि आप 2 सिचुएशंस में लाइफ में फंसोगे आप। एक होता है कि आपको एक करने का मन नहीं कर रहा है और आपको करने का मन कर रहा है, बस यही 2 सिचुएशंस होती हैं। लेकिन कभी कभी, और ज्यादातर, कभी कभी नहीं, 90% ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम आई विल टेल यू दिस अमेजिंग थिंग दैट 90% of the time I'll tell you that हमारा जो मन है वो करता ही नहीं है कि हम बुक को पढ़ें, हम कुछ करें, लेट से वेबसाइट डिजाइन करें, कुछ भी फेसबुक एड सीखें, व्हाटएवर, जो भी करना चाहते हैं, हमारा मन नहीं करता।
लेकिन फिर भी करना पड़ेगा। ये 90% टाइम में आपके साथ होगा। 90% ऑफ द टाइम इन योर लाइफ यू विल नॉट बी वॉन्टिंग टू डू दिस, बट यू हैव टू डू इट। पर लोग क्या यहां पे वो क्या चलता है, स्कीमें क्या चलती हैं, जो दिल कहता है वो करना चाहिए। अरे भैया, दिल तो पता नहीं क्या क्या कह रहा है। दिल तो कह रहा है कि अपनी औरत को छोड़ो और सबके साथ संभोग करो। दिल तो वो भी कह रहा है। दिल तो ये कह रहा है कि गाड़ी चलाओ 150 की स्पीड पे दारू पी के। दिल तो वो भी कह रहा है। तो दिल की सुननी चाहिए, दिमाग की सुननी चाहिए। बहुत ही कम ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा जहां पे दिल और दिमाग एक साथ आएगा आपका। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको पढ़ाई करना पसंद है, तो दिमाग भी कह रहा है पढ़ाई करो, आपको पसंद भी है और आप पढ़ रहे हो, तो बहुत ही कम होगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि नई नई चीजें करनी होंगी, वो आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई दिखावा जो भी है आपका, ये जो कुछ भी ये दिखावा है, इसका जो रीजन है, उसका सबसे फंडामेंटल जो रीजन है वो पता है क्या है? लोग अपने आप को मेटेरियलिस्टिकली एक्सपेंड कर रहे हैं इस गलतफहमी में कि वो खुश हो जाएंगे। ये एक बहुत ही बड़ी मिसकंसेप्शन है जो लोगों के अंदर है कि BMW खरीद लेंगे, उसके बाद वो इतने चौड़े हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज ये, वो तो ऐसे दिखाते हैं लोग कि जैसे मैं एलियन हूं, मेरे पास दिमाग नहीं है, मेरे पास मन नहीं है, मेरे पास विचार नहीं है, मेरे तो भाई नहीं। मुझे पता है कि आपकी क्या सिचुएशन है। सही सिचुएशन यही है कि आप एक बहुत बड़े सैडनेस में जी रहे हो, क्योंकि मेरे साथ भी यही होता है। आप कितना भी मेरे को दिखा लो, भाई आप किसको दिखा रहे हो? मनुष्य को ही तो दिखा रहे हो। आप किसको दिखा रहे हो कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये है, मेरे पास, आप किसको दिखा रहे हो? मुझे बता दो। आप ये दिखा के खुश होना चाहते हो ना, कि लोग जलाना चाहते हो ना लोगों को, और आपके अंदर एक घमंड भी आ गया है कि आप किसी को भी डिसरिस्पेक्टफुली बोल सकते हो, है ना। कि कोई आदमी अगर कम पैसे कमा रहा है तो उसको आपने बोल दिया कि वो बेवकूफ इंसान है, या उसको आपने प्रताड़ित किया, आपने उसको, आपको ये भी राइट मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये है कि पैसा ही सब कुछ है। क्यों? देखना, डीप में देखना, इसमें मैं लॉजिक में जा रहा हूं, साइंस जा रहा हूं माइंड की। कि जैसे कि आपने प्रताड़ित किया किसी को कि हट साले, रिक्शे वाले को बोल दिया आपने, मुझे बताइए कि ये क्यों आ रहा है? पता है? क्योंकि आपके माइंड की कंडीशनिंग ऐसी है कि जो पैसे वाला है वो बड़ा है, उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट होती है। ये माइंड में कंडीशनड हो रखा है आपके, और वो पावरफुल है। तो आपने एक रिक्शे वाले को गरिया दिया। स्पेशली दिल्ली में बहुत होता है कि जरा सा ठुक के आ गया, पीछे से निकल के आके मारने पीटने लग गए। कई बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हल्का सा टक्कर क्या हो गई। अभी रिसेंटली मेरी बाइक पे किसी ने पीछे टक्कर दे दी, तो वो मेरे को देख रहा कि मैं कुछ बोलूंगा, मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैं चला आया। मैंने कहा भाई क्या बोलूं यार, मुझे पता है तुमसे जानबूझ के नहीं हुआ है। हाँ, तुम नशे में चला रहे होते और तुमने इतना बड़ा मैंने नुकसान कर दिया होता तो बात अलग थी, तब मैं कुछ बोलता आपसे। लेकिन आपसे हो गए, अब ट्रैफिक ज़्यादा था, वो भी हल्की टक्कर, तो गलती हो गई। गलती हो जाती है इंसान से, आपसे नहीं होती क्या गलती? ऐसा उसने क्या टक्कर मार दी, आपने तो उसने मतलब आपने एकदम गाली गलौज करना चालू कर दिया, फिर उसने भी दिया, आपने भी, लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। कोई गलती तो आपसे भी, आपने भी किसी के ना किसी का कभी ना कभी ठोका होगा। ऐसा तो है नहीं कि आपने ठोका नहीं होगा, है ना। तो लोग ये सब चीजें मेजर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि लोग पागल हो चुके हैं। क्यों पागल हो चुके हैं? क्योंकि लोग माइंड पर काम नहीं करते, माइंड से काम करते हैं। एक बहुत ही अच्छा डायलॉग है संदीप महेश्वरी का, बहुत पहले एक सेशन में बोला था उन्होंने, कि आप माइंड से काम करते हो पर माइंड पे काम नहीं करते। और माइंड पे काम करने का मतलब क्या है? अंदर बैठ के चीजों को ऑर्गेनाइज कर देना, अंदर ये देखना कि क्या मुझे सता रहा है, क्या सच में मेरे को खुशी मिलती है ये सब खरीदने से। तुम कितने भी आईफोन ले लो, BMW ले लो, बड़ी बड़ी शादियां कर लो, कोठी बंगले वालों को बुला लो, उनको आसपास दिखा लो, वो भी सब आके फेक स्माइल करेंगे, फेक वेडिंग, सब कुछ आप कर, जो करना है आप कर लो। मुझे तो पता है ना कि आपकी असलियत क्या है, और मुझे नहीं, सबको पता है।
आप किसको दिखा रहे हो? आप एक एलियन को दिखाओगे जिसका मैकेनिज्म आपके मैकेनिज्म से अलग है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो माइंड का है वो अलग है आपके, तो ठीक है, आप दिखा किसको रहे हो? वही जो आदमी के पास पैसा है सामने वाले को दिखा रहे हो, उसको पता है ना आपकी रियलिटी क्या है। तो ये दिखाना क्यों है, मुझे समझ नहीं आता कि ये जो दिखावा है, ये जो दिखावा है, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा लॉजिक है। अगर आप देखेंगे तो आदमी दिखावा क्यों करता है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अंदर से उसको हल्का सा सेटिस्फैक्शन मिलता है उससे। लोग जलते हैं, अल्टीमेटली मैंने उखाड़ दिया, मेरे पास बाइक है, और ये दुनिया सलाम भी करती है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं, इस दुनिया के माया जाल से तुम कैसे बाहर आओगे? ये जो दुनिया तुमको दबाती चली जा रही है, तुमको बांधती चली जा रही है, तुमको प्रताड़ित करती चली जा रही है, तुम्हारे ऊपर प्रेशर बनाए हुए है, तुमको बांधती चली आ रही है। जेल में बंद हो तुमको पता है तुम एक जेल में बंद हो। यू आर कैद इन द कंडीशनिंग ऑफ द माइंड। आप बार्ड हो, यू आर बार्ड इनसाइड द जेल। आपको पता भी नहीं है, शुरू से तुमको कैद कर दिया गया है। एक ऐसी जेल है जहां पे सब कुछ है, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन जेल है। और वो फैसिलिटी वैसे ही मिलती है, वो फैसिलिटी तभी मिलती है आपको जब आप जेल के नियम के अनुसार चलोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा मुझे सेक्स चाहिए, तो जेल के नियम के अनुसार से आपको एक लड़का लड़की को शादी करनी चाहिए। जेल है तो हम आपके लिए एक लड़की ढूंढेंगे, आप उससे शादी कर लो, फिर आपको जो सेक्स करना है करिए। तो जेल है, ठीक है, जेल ही है, और क्या है मुझे बताइए। इट्स ऑल अ जेल। आप जेल में ही तो बंद हो। सुबह आप उठ, मतलब आपने 8th क्लास किया, फिर आपके ऊपर जेल आ गई, प्रेशर आ गया, 10th निकालना है, फिर आप उस जेल में बंद थे, फिर आप 12वीं में बंद हो, चलो आगे, और आप अपने माइंड की इमेजिनेशन की जेल में भी बंद हो कि आगे क्या होने वाला है। कि अभी आपका 12वीं निकल गई तो आप सोचते हो ग्रेजुएशन निकल जाएगी, तो आप उस जेल में बंद हो। आपको लगता है ग्रेजुएशन के बाद जॉब मिल जाएगी तो पैसा आ जाएगा, तो वो एक सोसाइटी आपके ऊपर प्रेशर बना रही है कि आप ये कर लो, वो कर लो। फिर सोसाइटी ये भी चाहती है कि तुम सबके साथ भी रहो, एकांत में भी मत रहो। सोसाइटी ये भी चाहती है, आपके फैमिली रिलेशनशिप यही चाहते हैं, अगर नहीं करोगे तो तुमको नकारा घोषित कर देंगे, तुमको कहेंगे तुम्हें प्रताड़ित करेंगे, पनिशमेंट देंगे तुम्हें अगर उनके मन का नहीं करोगे तो, ठीक है। फिर तुमने, चलो घर वाले को मन का, कुछ घर वाले प्रेशर देते भी नहीं है, चल अकेले रह ले, ठीक है, शादी भी किसी और से कर ले, मत कर, कोई नहीं, छोड़ दे। शादी किसी से तुम्हारी हो गई, वहां पे भी नियम कानून है, उसका भी लड़की का प्रेशर आ रहा है। फिर लड़की का, अगर चलो बहुत बढ़िया लड़की मिल गई, फिर बच्चे हो गए, अब जिम्मेदारी की जेल। तो जेल ही तो है, और क्या है। सुबह से लेकर शाम तक तुम जेल में बंद हो, तुमको जॉब करनी, छोड़ ही नहीं पा रहे हो जॉब। कैसे छोड़ दे सरकारी नौकरी कैसे छोड़ दे? हमें पसंद नहीं है, हम सरकारी नौकरी कैसे छोड़ दें? हमें जॉब पसंद नहीं, हम सरकारी नौकरी कैसे छोड़ दें? हम प्राइवेट जॉब कैसे, इतनी अच्छी जॉब कैसे छोड़ दें? हमें पसंद नहीं है, हम कुत्तों की तरह काम कर रहे हैं, हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं, मेरे बॉस की शक्ल पसंद नहीं है, मेरे को जॉब का एनवायरनमेंट पसंद नहीं है। जेल में ही तो बंद हो, और क्या हो तुम, मुझे बता दो, सुबह से लेकर शाम तक। इतना प्रेशर है सोसाइटी का कि छोड़ दिया तो मरे, नहीं छोड़ा तो तुम मरे ही हो। कितने लोग परेशान होते हैं। अभी शादी को लेके लोग परेशान हैं कि शादी नहीं हो रही है, बताइए, शादी नहीं हो रही, लोग परेशान हैं। फिर लोगों को खुद का प्रेशर है कि भाई मेरे को सक्सेसफुल होना है, मेरे को करोड़पति बनना है, उसका प्रेशर। आपके खुद के जो डिजायर्स है उसका तो प्रेशर है ही आपके ऊपर।
साथ ही साथ समाज का जो डिजायर है वो उसका भी प्रेशर है आपके ऊपर। समाज के क्या डिजायर है? शादी 30 कर लो, 30 के साल गाड़ी कर दो, बच्चे कर लो, एक घर तो होना ही चाहिए, अब तुम्हें घर करना है। मेरा एक दोस्त है, एक बार मेरे पीछे बाइक में बैठा हुआ, कहता यार पार्थ घर तो होना ही चाहिए एक। मैंने कहा ठीक है, मतलब घर होना चाहिए, लेकिन ऐसा एकदम से कैसे बोल दिया तूने? नहीं नहीं यार, अपना घर होना चाहिए यार, एक अपना घर होना चाहिए। मैंने इसको पिछले 6 साल से ऑब्जर्व किया है। ये 6 साल पहले ऐसे नहीं बोलता था, अचानक से इसके माइंड में एक डिजायर बन गया। आप अगर ध्यान से देखोगे एक आदमी के साथ अगर आप लंबे समय तक रहो तो आप देखोगे कैसे इसके डिजायर्स फ्लक्चुएट होते हैं। पहले इसको स्कूटी लेनी थी, फिर इसको अब बाइक लेनी है, फिर इसको कार लेनी है, फिर इसको अपना घर लेना है, फिर इसको घर के अंदर सोफे सेट लेने हैं, फिर ये लेना है, वो लेना। आप देखोगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, खट 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 खट। और अभी तुम 50,000 की नौकरी कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा सपने मत देखो, लेकिन तुमने टारगेट सेट कर दिया 55 लाख के घर का। अब तुम इस घर को नहीं ले पाए तो उसमें तुम जेल में बंद हो गए। छोड़ पाओगे? है औकात छोड़ने की? कौन छोड़ पा रहा है? नहीं छोड़ो। अगर तुम्हारा घर का नहीं है तो सामने वाला बोलेगा इनके पास तो घर ही नहीं, रेंट पे रहते हैं। अभी बहुत प्राइवेट बात हो जाएगी लेकिन बता देता हूं। अभी अपने गर्लफ्रेंड के घर गया उनकी मम्मी से मिलने। अब ये बात अगर मेरी गर्लफ्रेंड को पता चली तो मेरी खटिया खड़े होने वाली है, बट ठीक है बता देता हूं, क्योंकि वो मेरे पॉडकास्ट सुनती ही नहीं है। वो कहती तुम्हारी बातें तुम ड्रैग बहुत करते हो, और तुम ना वो है ना घर की मुर्गी दाल बराबर वैसा है, और तुम्हारा ना तुम ड्रैग बहुत करते हो और तुम बहुत जंप करते हो बातों में, एक डक 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 डक। उसने कई मेरे पॉडकास्ट सुने हुए हैं, तो मैं एकदम से जंप करता हूँ। तो शी इज़ अ ग्रेट एडमायरर ऑफ संदीप माहेश्वरी। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे पॉडकास्ट कभी नहीं सुन सकती, और तुम वैसे भी इतना बड़बड़ करते रहते हो, तो संदीप माहेश्वरी सबसे अच्छे हैं, उनकी बातें उनके साथ बैठो तो अच्छा लगता है। मैंने कहा कोई इशू नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं, बढ़िया, उनके साथ मेरे को भी अच्छा लगता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो वो मेरे पॉडकास्ट सुनती नहीं, उसकी हिम्मत ही नहीं है पॉडकास्ट सुनने की, बट फिर भी मुझे बताना नहीं चाहिए पर बता देता हूँ, क्योंकि ये हर जगह होता है और आपके साथ भी होगा। तो मैं अपने घर गया, मैं उसके घर गया, तो मम्मी उनकी बड़ी सीधी है, तो लेकिन फिर भी वही है। तो उन्होंने पूछा ये कहाँ रहते हैं, पार्थ कहाँ रहता है ये? तो मैंने कहा मैं नोएडा में रहता हूँ, आई एम लिविंग इन नोएडा राइट नाउ। तो ठीक है, रेंट पे रहते हो या फिर क्या? मैंने कहा रेंट पे रहता हूँ। तो अच्छा। बाद में मेरी मम्मी और मेरे गर्लफ्रेंड की मम्मी की मीटिंग हुई, तो आपस में दोनों बात कर रहे थे। तो मेरी मम्मी ने बोला कि अपना घर तो होना ही चाहिए, और उन्होंने भी बोला, जो मेरी गर्लफ्रेंड है उनकी मम्मी, दोनों आपस में बात कर रही थी। मैं बगल में बैठा हुआ, प्रेशर बन रहा है। मैं उठा, वहां से थोड़ा बाहर गया। मैंने तुरंत इंट्रोस्पेक्शन किया कि ये अंदर कुछ प्रेशर बन रहा है, और मैंने देखा ये प्रेशर बन रहा है कि मेरे अंदर एक डिजायर आ रहा है घर खरीदने का। मैंने तुरंत उसको बर्खास्त किया अंदर ही, जैसे ही वो पैदा हुआ टक टुक टक खत्म। अब वो कैसे होता है? जब मैं अपने सामने ये ले आता हूं कि मैं हूं कौन, तब ये अपने आप ढह जाता है, क्योंकि कुछ बड़ा पकड़ना जरूरी है छोटे को छोड़ने के लिए। ऐसे आप नहीं छोड़ सकते हो कि सादा सादा छोड़ दिया आपने, ऐसे नहीं छोड़ सकते आप अपने डिजायर्स को। तो सामने लेके आया, टक मैं हूं कौन, टक टक खत्म। घर में बैठे बोल रहे हैं, बोल ले दो। होने वाली मेरी सास बोल रही है, बोल ले दो। कल को ससुर बोलने लगेंगे इनके पास घर ही नहीं है, नहीं लेना ही नहीं है, मैं लूंगा ही नहीं। अगर मेरे पास पैसे भी आ गए 12-15 करोड़, मैं लूंगा ही नहीं घर। बताओ, और बताओ, अब बताओ। तो महंगी एक कार, तो लग्जरी कार नहीं लेंगे, नहीं लेना है। अगर कार लूंगा 10-12-13 लाख की कार लूंगा, और बताओ। और जिस दिन मैंने बड़ी कार ली, तो मैं इसलिए कार नहीं लूंगा कि मुझे दिखावा करना है, मैं कार इसलिए लूंगा क्योंकि हो सकता है मेरे अंदर पैशन हो ड्राइव करने का, हो सकता है मेरे अंदर डेवलप हो जाए।
तो लेना ही नहीं है, और बताओ क्या चाहिए। मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसका सिंपल सा ये है कि उसको ब्रांडेड कपड़ों का शौक नहीं है, उसको आईफोन का शौक नहीं है, उसको बड़ी शादी नहीं करनी। उसने सिंपल बोला, उसने ये भी बोला था कि तुम अगर हम लोग कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं, ये भी बोल दिया उसने। तो मेरे साथ ऐसी लड़की टिकी नहीं सकती कि जो मटेरियल बोले ना सामने, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो सामने से ना बोले हैं कि मटेरियल, उनको कहेंगे अरे कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, अंदर अंदर उनके लुप लुप होती है। वो अंदर से उसको अप्रिशिएट करते हैं, अंदर से उनके अंदर होती है। जैसे मेरी एक्स थी, तो उसने मेरे से एक बात बोली थी जो उस वक्त मेरे को समझ में नहीं आई थी। एक दिन उसने कहा कि मेरे ऑफिस में एक लड़का है और हम लोग अच्छी आशिकी चल रही थी हमारी, मैं उससे बहुत प्यार करता था उस वक्त। मेरे ऑफिस में एक लड़का है, उसका वहां पे फार्म हाउस है। तो मैं इतना ज्यादा अंधा था प्यार में कि मुझे उस वक्त दिखा ही नहीं। बहुत सीखा उस रिलेशनशिप से मैंने। ज्यादा 1 साल का रिलेशनशिप था वो, ज्यादा बड़ा रिलेशनशिप नहीं था। बहुत ज्यादा अटैच था उस लड़की से मैं। बहुत कुछ सीखा मैंने, मतलब मैं लाइफ में बंदे पर रखना जान गया, बंदा बंदी सब कुछ। कि आदमी दोगुले होते हैं, बोलते कुछ और है करते कुछ और है। और वही लड़की मेरे से ये भी बोलती थी कि मुझे सिंपल रहना है, ये करना है वो करना है, और शादी नहीं भी होगी, सिंपल कर लेंगे सिंपल कर लेंगे। और पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर उसने इस लड़के के बारे में बोला, और मुझे वो बार बार याद आता, मतलब 3-4 साल तक ये बात मेरे मन में घूमती रहेगी, फार्म हाउस है फार्म हाउस है फार्म हाउस है। क्योंकि ये घूमता इसलिए रहा क्योंकि उसी लड़के से बाद में उसने मेरे को धोखा दे दिया, जिस लड़के के पास फार्म हाउस था, उसी लड़के को लेकर धोखा दे दिया मेरे को। इसीलिए वो घूमता रहा मेरे माइंड में, क्योंकि मैं पास्ट में जाके देखता था कि ऐसा इसने क्या बोला था उसके बारे में। तो लोग बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। लोग बोलेंगे आईफोन नहीं चाहिए, लेकिन उनको अंदर से चाहिए। वो अभी ले नहीं पा रहे क्योंकि उनकी औकात नहीं है। और जिस दिन उनके शौहर ने दिला दिया या फिर किसी ने दिला दिया तो खरीद लिया अपना, कोई इशू नहीं है। मैं आईफोन के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं आईफोन के अगेंस्ट नहीं हूं। आप लोगों को लगेगा कि मैं आईफोन के अगेंस्ट हूं, कार्स के अगेंस्ट हूं। नहीं भैया नहीं। मैं अगेंस्ट इस चीज के हूं कि उस चीज को खरीद के तुम्हारे अंदर एक सेटिस्फैक्शन आता है, और उस सेटिस्फैक्शन को तुम्हें लगता है तुम दुनिया को दिखाओगे और अच्छा लगेगा, लेकिन एक्चुअली में रियलिटी ये है कि यू आर अ फकिंग सैड पर्सन। और जिस भी इंसान को दिखा रहे हो वो भी तुम्हारी तरह इंसान है, उसने भी कुछ खरीद रखा है, उसको भी पता है। ही ऑल्सो नोज कि खरीदने से कुछ होता नहीं है। तो दिखा किसको रहे हो? एलियन को दिखाओ तो बात अलग है। इफ यू आर शोइंग इट ऑफ टू द एलियन तो बात अलग है। तो आदमी खरीदता है, खरीद के रखता है, तो उसको लगता है उसको सेंस ऑफ प्राइड बढ़ रहा है। कोई सेंस ऑफ प्राइड नहीं बढ़ रहा। हेल्थ की धज्जियां उड़ी हुई हैं, घर में जेवर पड़ा हुआ है। अरे अगर कुछ अचीव करना है तो हेल्थ करो ना। क्यों तुम मोटाए जा रही हो? 45 साल 50 साल की हो गई हो, चल नहीं पा रहे, तुम्हारे घुटने में दर्द होता है। क्या करोगी जेवरों को रख के? क्या करोगी अपने बच्चे की 100 करोड़ की शादी करा के, 10 करोड़ की शादी करा के? क्या करोगी दहेज लेके? क्यों प्रेशर बनाया जाता है इतना हर आदमी के ऊपर? और ये मत सोचो कि मैं अगर आज क्वेश्चन कर रहा हूं सोसाइटी को तो सोसाइटी सुधर जाएगी। कोई सोसाइटी सुधरने वाली नहीं है। तुम चेंज करो अपने आप को, मोल्ड हो जाओ सोसाइटी के हिसाब से। और मोल्ड होने के लिए कुछ बड़ा पकड़ना पड़ेगा। इसीलिए यहां पे आत्मज्ञान आता है। संदीप महेश्वरी की तरह नहीं कि आत्मज्ञान से कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। अगर उनके अभी जीवन से आत्मज्ञान या साउंड ऑफ साइलेंस हटा लेना संदीप महेश्वरी के, तो आज बंदा यहां होता नहीं। इतनी अच्छी इंटेलेक्ट उस आदमी की इसी वजह से ग्रो हुई है, क्योंकि ही वॉज इनटू साधना एंड द आइडेंटिफिकेशन। बिकॉज क्राइसिस के टाइम में, जब क्राइसिस आता है ना, जब जैसे लेट से कि कोई भी आपदा आ रही है, लेट से धूमकेतु आ रहा है या धूमकेतु नहीं भी आ रहा है, कुछ हो गया, कोई बीमारी हो गई, कुछ हो गया, कैसे संभालोगे तुम अपने आप को?
और कहां पे रुकना है ये कैसे पता चलेगा तुम्हें? संदीप महेश्वरी ने आके मुंह खोला और बोल दिया कि आत्मज्ञान से कुछ नहीं होता है, लेकिन अपने डिजायर पे उस आदमी का कंट्रोल इसी वजह से है। वो आदमी मोनिटाइज इसी वजह से नहीं कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि वो कौन है। तो क्या फायदा नहीं है क्या इस चीज का? दूसरी तरफ कुछ यूट्यूब के लोग होंगे, कहेंगे शास्त्र पढ़ो, वेदांतिक बोलते हैं अपने आप को, उससे भी कुछ नहीं होता क्योंकि शास्त्र में तो लिख दिया है कि मैं ब्रह्म हूं। तुम्हारे पास तो लाखों करोड़ों क्वेश्चन है कि तुम ब्रह्म कैसे हो। हाउ कैन यू बी द गॉड, द क्रिएशन, द सोर्स ऑफ द क्रिएशन? मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूं। The only difference between a black hole and you is that black hole is called Mahadev. Minus the power of this universe, you are also the God. You are also the God. ऐसा नहीं कि आप भगवान नहीं हो, लेकिन आपके पास कोई पावर नहीं है जो भगवान के पास है। आप सृष्टि में बदलाव नहीं ला सकते। आप सूर्योदय सूर्यास्त नहीं कर सकते हो। वो सूर्य उदय और सूर्यास्त तो असल भगवान करेगा। जो ध्वनि है वो ध्वनि सारा कार्य कर रही है, अपने आप कार्य हो रहा है, ध्वनि से बना देती है, अपने आप प्रोग्राम चलता रहता है। लेकिन ध्वनि ने इस शरीर को भी बनाया है, पर ध्वनि को कैसे नियंत्रण करेगी यह भी समझना जरूरी है। तो लोग कहते हैं हम भगवान है तो हम कंट्रोल क्यों नहीं? कंट्रोल क्यों आ रहा है आपके माइंड में? आपको हर जगह क्यों कंट्रोल करना है भाई? तो ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मैं भगवान हूं तो ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं कर सकता? कर ही नहीं पाओगे, शरीर की लिमिटेशंस है। किया है लोगों ने। अगर आप साधना करो तो टेलीकाइनेसिस और बहुत सारी चीजें हैं जहां पे जैसे सामने एक ग्लास रखा है, उसको मोड़ दिया उसकी पोजीशन को। ये सब काम हुए हैं, टेलीकाइनेसिस बोलते हैं इसको, टेलीपैथी बोलते हैं। बैठे बैठे बात कर रहे हैं दो लोग, मोबाइल की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें होती, सिद्धियां बोलते हैं इसको। कर सकते हो, मनुष्य क्या नहीं कर सकता, लेकिन क्या है तुम्हारे अंदर उतना गरज है, तुम्हारी गर्दा है तुम्हारे अंदर कि तुम बैठ के साधना कर पाओगे उतना? और उस पावर का करोगे क्या फाइनली? जो पावर, तो उस पावर का भाई आपको क्या लगता है उस पावर का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता? अगर आप तंत्र में चले गए या किसी में सिद्धि में चले गए तो उसका बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट होता है, आपको ये नहीं पता। अगर कंट्रोल नहीं कर पाए ना तो मृत्यु भी हो सकती है। आप सोचो कि आप अभी 5 सेंसेस से देख रहे हो, छठी इंद्री अगर आपकी सक्रिय हो गई तो आपको कहेगा मजा आएगा, मजा आएगा, कुछ मजा नहीं आने वाला। ओवरवेलम्ड हो जाओगे इंफॉर्मेशन से। ऐसी चीजें परसीव होने लगेंगी जो आपके कमरे में पता नहीं कितने सालों से थी, लेकिन अब आपको वो चीजें परसीव होने लगेंगी। ये मुर्दों से बात करना, ये सब कुछ मुमकिन है। सिद्धियां बोलते, अष्ट सिद्धि बोलते हैं इसको, पतंजलि की। लेकिन है तुम्हारे अंदर गरज तो करो फिर, लेकिन उसका सत्य से कोई कनेक्शन नहीं है, बंधन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं। तो आदमी अपने डिजायर में इतना डूबा हुआ है कि उस डिजायर का प्रेशर बनने लगता है कि मुझे अब सिंगर बनना ही बनना है। अब नहीं बनेगा तो वो मिजरी का कारण बनेगा कि आई वॉन्ट टू बिकम अ सिंगर एनी हाउ एनी स्टेज, कुछ भी हो जाए मुझे बनना है। अब क्या होगा? नहीं बने, क्योंकि भाई बनना नहीं बनना सिर्फ आपके हाथ में नहीं है, सोसाइटी के हाथ में भी है कि प्रोड्यूसर चाहता है कि नहीं चाहता, बॉलीवुड चाहता है कि नहीं चाहता है, वहां पे कैसे नियम कानून फॉलो कर रहे हैं। आपको आईएएस आईपीएस बनना है तो सिस्टम में क्या चीजें आ रही हैं। हो सकता है कोई करप्ट बैठा हो, आपको एंट्री ना दे रहा हो। आपने तो पढ़ाई कर ली, लेकिन बाहर की भी तो सिचुएशंस हैं। वो सिचुएशन क्या है? लाखों लोग एंट्री में बैठे हुए हैं, आपने अच्छे से पढ़ाई करी है
आप कहोगे हम पढ़ाई करेंगे हमारा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है भैया। ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि आप आईएएस बनोगे नहीं बनोगे, ये दुनिया पर भी डिपेंड करता है, सामने जो बाहर की दुनिया है उसमें भी, क्योंकि उसके नियम कानूनों के हिसाब से लाखों को लोग दे रहे हैं, तो कैसे बन पाओगे, क्या करोगे, समझने की कोशिश करो। हमें सिंगर बनना है, इट्स नॉट जस्ट यू कि आपने रियाज कर लिया। अब अरिजीत सिंह, कई बार सोनू निगम ने बोला कि मेहनत करोगे हो जाएगा, मेहनत करो, नहीं होता है, ऐसे कैसे हो जाएगा यार, ये पूरा सत्य नहीं है। अब आप कहोगे अरिजीत सिंह ने तो बोल दिया, अबे अरिजीत सिंह गाना गाने वाला इंसान है। अरिजीत सिंह से ये पूछो सा कैसे लगाते हैं, अरिजीत सिंह से ये पूछो हरकतें कैसे गाते हैं, अरिजीत सिंह से ये मत पूछो लाइफ क्या है, वो नहीं बता पाएंगे। इट्स लाइक कि आप मोर से कह रहे हो कि भैया चलो तैर के दिखाओ, आप पिकॉक से कह रहे हो कि तैर के दिखाओ, मछली से कह रहे हो उड़ के दिखाओ, पागल हो गए हो क्या। वो अपने हिसाब से जितनी उन्होंने दुनिया देखी, उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, हो आप मेहनत करोगे तो हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेहनत मत करो, मेहनत तो करनी है, लेकिन केवल मेहनत करने से नहीं होता है। बाहर जो दुनिया है, सोसाइटी है, वो भी तो डिपेंडेंट है आप पे। भाई बॉलीवुड ट्राई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, प्रोड्यूसर लड़कियों को प्रताड़ित करते हैं, 10-20 लाख रुपए आपको खिलाना पड़ेगा, और तब भी आपने एक प्लेबैक सिंगिंग में गाना मिल भी गया तो जरूरी नहीं है कि आपके पास कंटिन्यूटी रहेगी। कंटिन्यूटी भी तो होनी चाहिए ना, एक गाना मिल गया फिर दोबारा, कितने सिंगर आए, कितने सिंगर चले गए प्लेबैक करके, आज स्ट्रगल कर रहे हैं, शोज के पैसे भी उनके काफी कम हो गए हैं। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स भी शुरू में बहुत पैसा निकालते थे, 2.5-3 लाख रुपए पर शो का निकालते थे, आज 50,000, 60,000, 80,000 में आ रहे हैं, और कल और भी कम भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। ये सनम जो सिंगर है, ही वाज चार्जिंग अराउंड 25 lakhs दैट टाइम, नाउ उनके भी रेट्स गिरे हैं काफी। तो कंटिन्यूटी जरूरी, और वो भी तो मैं सनम की बात कर रहा हूं, इसको तो मिलते रहेंगे, लेकिन ये तो बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है। तो ये सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता आपकी सफलता कि आप कितने वो, आप दुनिया पर भी डिपेंड करता है। और अगर आप चाहते हो कि सब कुछ मैं अपने हाथ में ले लूं, तब तो आपको मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी। अगर आप मार्केटिंग सीख जाओगे, तब 2 चीजें आपके हाथ में आ गई, पैसा कमाना और प्रोडक्ट को बनाना, ये तो है ही आपके हाथ में। जो सर्विस आप दे रहे हो उसमें तो आप है ही, महारत हासिल है आपको, लेकिन साथ ही साथ आपको इसमें भी। लेकिन मार्केट कैसे करोगे, तो क्योंकि दोनों चीजें जरूरी है, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग, ये दोनों सारे पति पत्नी है। लोग सिर्फ पति सीखते हैं, पत्नी सीखते नहीं है, और बिना पत्नी का बच्चा नहीं पैदा होगा। जब तक 2 लोग साथ में नहीं आएंगे, तब तक प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं होता, तब तक बच्चा पैदा नहीं होता है। 2 डुअलिटी होना जरूरी है हर जगह। आप क्या करते हो, आप बैठोगे, फिर आप अब आप सैड हो कि भाई हो नहीं रहा, ये नहीं हो, तो एनीवे, ये सब कुछ अगर छोड़ना भी है तो छोड़ कैसे पाओगे। लेट्स से कि नहीं हुआ, तो तुम्हारे पास है हिम्मत कि ये बोलने की कि मैं अरिजीत सिंह नहीं बन पाया तो क्या हो गया, है हिम्मत तुम्हारे अंदर बोलने की, है हिम्मत तुम्हारे अंदर बोलने की कि मैं आईएएस आईपीएस नहीं बन पाया तो क्या हो गया। लेट्स से कि नहीं बन पाए, क्योंकि कई देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि नहीं होगा। व्हाट इज द कोपिंग मैकेनिज्म, इज देयर एनी कोपिंग मैकेनिज्म, इज देयर एनी कोपिंग मैकेनिज्म जहां पे तुम्हारे घर वाले तुमको प्रताड़ित कर रहे हैं कि तू कुछ नहीं उखाड़ पाया, कुछ नहीं उखाड़ पाया, तेरे से कुछ नहीं हो पाया, तेरा दोस्त बोल रहा है, तेरा कोई तरीका है तुम्हारे पास, कोई तरीका नहीं। फिर क्या करता है आदमी, पोजेस करता है, ब्लैक मनी करता है, उल्टे सीधे काम करता है, उसको पैसे कहीं से भी कभी कमाने। मैं कह रहा हूं तुम ब्लैक मनी कर रहे हो चाहे व्हाइट मनी कर रहे हो, अल्टीमेट रियलिटी यही है, यू आर अ फकिंग सैड लूजर। यू माइट बी अ विनर इन द मटेरियल वर्ल्ड, but you are a loser if you don't understand what are you. The moment you know, now you have the लगाम on the desire. अब आपके डिजायर पे आपका कंट्रोल है, नहीं तो भैया करते रहो नाटक, कोई कंट्रोल नहीं, बिना आत्मज्ञान के कोई कंट्रोल नहीं डिजायर पे, क्योंकि कुछ छोटा छोड़ने के लिए बड़ा पकड़ना पड़ता है। जैसे मैं आपके पास आऊं और कहूं कि आप अपनी साइकिल दे दो, मेरी बाइक ले लो,
या कार ले लो, जो भी है, तो आप दे दोगे। लेकिन अब मैं आपसे कहूं कि आप अपनी कार दे दो, मेरी साइकिल ले लो, आप दोगे? नहीं दोगे। तो कैसे, कुछ तो चाहिए ना डिपेंड होने के लिए। तो यहां पे आत्मज्ञान काम आता है कि इतना प्रेशर है, वो लेट गो करने का एटीट्यूड आना चाहिए। अगर आपको पता चलेगा, अब कई लोगों को ना अभी पता नहीं है सही से, धीरे धीरे ये सिंक होता है। इट्स लाइक एक ऊपर से कुछ आपने फेंका नदी में, समंदर में, और धीरे धीरे वो इंफॉर्मेशन सिंक होने लगती धीरे धीरे। अगर आप रोज 2 घंटे प्रैक्टिस करोगे तो 1 घंटे 2 घंटे रोज आप सत्संग में बैठे हो। इसीलिए सत्संग होता था पहले, सत्संग का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि लोग बैठते थे 2 घंटे और धीरे धीरे सिंक होता था। इट्स लाइक एक लकड़ी है, उस लकड़ी में पत्थर बांध रखा है और धीरे धीरे वो सिंक हो रही है, एकदम धीरे धीरे, एकदम धीरे 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 धीरे, जैसे टाइटैनिक। तो धीरे धीरे सिंक होगा, धीरे 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 धीरे। अब सिंक कहाँ होता है? जो अपर लेयर है वो कॉन्शियस लेयर है, कॉन्शियस माइंड है, यानी जो समंदर की जो अपर लेयर है दैट इज द कॉन्शियस माइंड। और समंदर की जो निचली लेयर है वो है सब कॉन्शियस माइंड, जहां पे अंधेरा रहता है, सनलाइट नहीं आती वहां पे। तो दैट इज द, वहां पे जाना चाहिए। वहां जब वहां जाएगा तब वो टाइम लगता है, डिपेंड करता है कि आपका इंटेलिजेंस कितना अच्छा है। अगर इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है तो 2-3 साल में आप पकड़ लोगे, नहीं है तो 10 साल भी लग सकते हैं, 6-7 साल भी लग सकते हैं। मेरे को ये अंडरस्टैंडिंग सही होने में, मतलब पता मुझे पहले ही चल गया था भाई, पता तो मुझे 2017 में चल गया था मैं हूं कौन। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग प्रोग्रामिंग में कैसे आती है इंसान के, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग जो होती है, जैसे कि एक हैबिचुएशन है। जैसे अभी मुझे स्विमिंग पसंद नहीं है, लेकिन मैं स्विमिंग का प्रैक्टिस करूंगा तो वो मेरी हैबिट में आ जाएगा, फिर मैं स्विमिंग का एडिक्ट हो जाऊंगा। ऐसे ही ये जो हैबिचुएशन है, इसका आदत कैसे पड़ेगी इन सब चीजों की? धीरे धीरे हुआ। 2018 में, 2019 में फिर एक बहुत बड़ा ब्रेकअप हुआ, जैसे मैंने बताया था। उसके बाद 2020 में जब वो ब्रेकअप हुआ, उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि बाहर की लाइफ से भी समझ में आता है। उसके बाद मुझे समझ में आया कि यार ये नहीं, ये सब बाहर तो कुछ है ही नहीं, मतलब ये तो पिछवाड़ा जला देंगे मेरा ये लोग तो। क्योंकि प्यार करके देखा, वो किसी और के साथ भाग गई। उससे पहले भी एक लड़की से प्यार करा था, उसने किसी और से शादी कर ली इंटरकास्ट बोल के। अब उसके बाद घर वालों को बैठ कोई बात ही मत बात ही करने वाला नहीं घर वालों से। मेरे तो घर वाले वैसे ही हैं, मेरे घर वाले दोस्तों की तरह नहीं है, और हो सकता है आपके घर वाले भी ना हो कि उनके साथ हर कोई बात करी जा सके। इसीलिए अगर मेरा बच्चा कभी पैदा होता है तो मैं उससे आराम से बात करूंगा कि दिक्कत क्या है, बता मेरे को, कौन लड़की पसंद आ गई, क्या आ गया, कोई दिक्कत होती मेरे को बताओ सबसे पहले आके। कुछ भी दिक्कत हो रही, हो सकता है तुमने किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी लड़की को, किसी लड़की के साथ तुमने कुछ दुर्व्यवहार कर दिया, और मेरे को आके बताओ। बड़े से बड़ा तुमसे क्राइम हो गया और मेरे को आके बताओ पहले। तो वो कैसे बताओ? आदमी दोस्ती में जाता है, इसलिए दोस्ती अच्छा रिश्ता है। तो घर वालों का साथ नहीं। एक तरफ ये लड़कियां एक के बाद एक बाउंसर दिए जा रही थी, तो मुझे समझ में आ गया, क्योंकि वो आखिरी लड़की थी जिसके बाद मुझे समझ में आया कि भैया यहां कुछ है ही नहीं। और प्लस दूसरी चीज, सक्सेस, पैसा, सक्सेस, ये सब भी चीजें थी। क्योंकि भाई सक्सेसफुल होने के लिए पीस ऑफ माइंड का होना जरूरी है, कि आप एक एटलीस्ट पीस ऑफ माइंड थोड़ा सा रह सके, एक इनेबल, कि आपका बैकग्राउंड, आपको लोनलीनेस तो नहीं सता रही है, कि एक बेस फाउंडेशन बन गया। क्योंकि है तो देखो, रहा तो मैं शुरू से अकेला हूं, मजबूरन। मेरे घर में मेरे मम्मी और पापा दोनों वर्किंग में हैं शुरू से, तो मैं घर में अकेले ही रहा हूं। प्लस मेरी मम्मी जो है वो बहुत पैशनेट है अपने काम को लेके, तो वो उनका सिर्फ पूरे दिन काम 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 काम, घर में भी आते ही काम काम काम, इट इज ऑल जस्ट काम 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 काम। देयर इज नो कन्वर्सेशन हैपनिंग, देयर इज नो इमोशनल फीड गिवन टू दैट चाइल्ड। सो आई वॉज टोटली लोनली फ्रॉम द एज ऑफ 13, 12, 11 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, वहां तब से मैं अकेला हूं। तो अकेला तो मैं शुरू से था,
रहना नहीं आया था अकेले में, कैसे रहते हैं, वो तो मेरी मजबूरी है। ऐसा नहीं था कि मैं अकेले नहीं था, मैं शुरू से अकेला हूं, अभी नहीं अकेला हूं मैं शुरू से अकेला था, लेकिन वो एकांत में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था। अकेलापन अलग होता है, एकांत अलग होता है। आप अकेले हो, अब इसका सोल्यूशन तो निकालो पहले। तो मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं था भाई, मैं तो अकेला हूं। फिर दोस्ती वोस्ती करी, लौंडे लफाड़ी जो दोस्त हैं उन सबको बनाया, अच्छे दोस्त बनाए, नहीं हुआ तो वो भी नहीं चला, चलता ही नहीं कुछ। लड़की से नहीं चली, दोस्त से नहीं चली, पेरेंट्स से नहीं चली, आदमी जाए तो जाएगा। कितना साल तक आदमी अकेले रहेगा भाई? 13 साल की उम्र से मैं अकेला रह रहा हूं, 10 साल हो गए मेरे को। मुंबई में मैं गया, वहां भी अकेले था। मेरठ गया था पढ़ने, वहां भी अकेले था। अकेले ही तो है। तो अकेलेपन का कोई सोल्यूशन है कि नहीं है, यही ढूंढ रहा था मैं। और जब मुझे मिला तो मैंने कहा अब यही करना है, अब ये आखिरी है, करके यही करके छोड़ो उसको। लोगों ने मना किया कि मत करो, ये सब क्या, मतलब अच्छा मेरे घर में किसी को पता ही नहीं है। मेरे घर में मेरी माँ को भी नहीं पता, मेरे पिताजी को भी नहीं पता, माताजी, किसी को नहीं पता है कि मैं हूं क्या, कौन सा डायरेक्शन, मेरे कौन सा पॉडकास्ट आ रहा है, कौन सा चैनल है, किसी को कुछ नहीं पता। सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड को पता है, वो भी अभी वाली गर्लफ्रेंड को, क्योंकि वो इंटरेस्ट लेती है। सोचिए, पता ही नहीं है कि कहां कौन सा क्या डायरेक्शन, कोई मतलब ही नहीं है। मतलब क्यों नहीं? क्योंकि उनको अभी भी मटेरियल, और आपके पिताजी और माताजी को भी शायद ऐसे ही होगा, उनको कोई आध्यात्मिक नहीं। अध्यात्म के नाम पे उनको धर्म का पालन करते हैं ये लोग, धर्म बना दिया उसको। सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन एक सत्य है जो सबका सत्य है, तुम चाहे मानो चाहे ना मानो। सनातन का मतलब होता है सब अनंतम, सब कुछ इटर्नल है। जो कुछ भी चल रहा है, जो भी सत्य है, जो कॉन्शियसनेस है, वो रहने ही वाली है। तो दैट इज सनातन। और जितने भी योगी आए हैं, जितने भी लोग आए, इन्होंने इशारा किया है सत्य की तरफ। लोगों ने इशारा करने वाले को पकड़ लिया, उससे भी कोई उनको बहुत खुशी नहीं प्रदान हो रही है। क्योंकि अगर खुशी प्रदान होती, मंदिरों में जाके अगर आपको खुशी प्रदान होती, तो आज आप सड़क पे लोगों को मारने नहीं लगते, जरा सी अगर टक्कर हो गई तो। जिस हिसाब से चीजें बढ़ती जा रही, वायलेंस बढ़ता जा रहा है, और लोग आप देखोगे जिस हिसाब जैसे वायलेंस बढ़ता जा रहा है, इधर धार्मिक होते जा रहे हैं लोग। तो देयर इज नो कनेक्शन विद द पीस। शांति का तो मंदिर से कोई कनेक्शन ही नहीं है। क्योंकि अगर सच में होता, तो अगर आप देखोगे 10 साल पहले इतना लोग एकत्रित नहीं थे अपने धर्म को लेके, लेकिन आज बहुत ज्यादा हर एक धर्म वाला एकत्रित हो चुका है, अपने धर्म को लेके बहुत एकत्रित है, एकता में आ गए सब। और मंदिरों में भीड़ लगी रहती है, लेकिन शांति का कोई नामो निशान नहीं है। क्योंकि शांति डिजायर के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक डिजायर ही फैक्टर नहीं है। शांति के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर डिजायर नहीं भी है ना आपके अंदर, तब भी आपके अंदर अशांत हो आप, क्योंकि अंदर ऊर्जा है, वो एनर्जी है, वो आपको काट रही है। जितना ज्यादा लोग धार्मिक होते जा रहे हैं, उतना ही ज्यादा लोग बेईमान होते जा रहे हैं। बेईमानी रग रग में बसी हुई लोग है, गद्दारी बसी हुई है। धोखा, 1 सेकंड में धोखा देती हैं लड़कियां, लड़के दोनों। लड़के उस वक्त आपसे मोहब्बत करेगा लड़का, लेकिन जैसे ही शादी हो जाएगी, फिर वो किसी और से मोहब्बत करने लगेगा।
उसको कोई और जिस्म चाहिए। जिस्मों के खेल खेल रहा है लड़के, और लड़की क्या कर रही है? मटेरियल के खेल खेल रही है। उसको अब ये चाहिए, वो दिला दो, ये दिला दो, वो दिला दो, ये करना, वो करना, दिखावा करना है कि हम देखो कितना ये गहना पहन के आए हैं। क्या करेगी गहने का भाई? मरने वाली है 20-30 साल में तू, और गहना दिखा क्या रही है? सबके पास गहना है क्योंकि सबका बाप बैठा हुआ है। आप क्या बहुत अमीर हो क्या? आपका बाप बैठा हुआ है भाई। आज मैं अगर 100 करोड़ का मालिक हूं तो मेरे से ऊपर 500 करोड़ का मेरा बाप है। सबका बाप बैठा हुआ है। आप तो हो ही नहीं सकते। यू कैन नॉट ड्वेल अपॉन दीज थिंग्स। आप इफ यू आर ड्वेलिंग अपॉन दीज थिंग्स ना, द मटेरियल थिंग्स, आपका बाप बैठा हुआ है। तो ये क्या है, किस तरीके के ये? तो सत्य की राह पे चलो। जब तुम सत्य को अपने अंदर समा लोगे तो अपने आप ये चीजें छूटने लगेंगी। और ये 1-2 दिन में नहीं आता, धीरे धीरे सत्य के साथ रहो, बैठो, अपने आप धीरे धीरे सत्य आपके अंदर सिंक होने लगेगा, डूबने लगेगा। अभी सत्य समंदर की अपर लेयर पे है, फिर नीचे आएगा धीरे धीरे। 2-3 घंटे रोज, 1-2 घंटे रोज सुनते रहो कुछ ना कुछ अच्छा। मंदिरों में जाके बैठ सकते हो, लेकिन मंदिरों से शांति का कोई तात्पर्य नहीं है। मैं खुद मंदिर जाता हूं, मुझे एनर्जीज अच्छी लगती हैं वहां की। कुछ मंदिर ऐसे हैं जो बड़े खतरनाक हैं, मतलब बड़े अमेजिंग हैं, लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग। मैं खुद भी जाता हूं, लेकिन मंदिर से ये अपेक्षा मत रखो कि तुमको शांत करेंगे, क्योंकि शांति तो भाई तुम्हारे भगवान तो भी तुमको नहीं दे सकते। शांति सिर्फ तुम ही दे सकते हो खुद को। और शांति हर समय सस्टेन भी नहीं होती है कि अगर आज मैं शांत हूं तो कल जरूरी नहीं, हो सकता है कुछ कहीं सिचुएशन से मुझे अशांत बनना पड़ेगा। अब आपकी गर्लफ्रेंड को किसी ने छेड़ दिया तो वहां मारना पीटना पड़ेगा उसको, या पुलिस केस करना पड़ेगा, जो भी है। तो अशांत, तो शांति, आप जो शांति एक्सपेक्ट करते हो वो शांति साइकोलॉजिकल शांति की बात हो रही है। तो साइकोलॉजिकल शांति तो है ही नहीं। तो मटेरियल आदमी इकट्ठा करने लगता है, उसको लगता है अब मैं शांत हो जाऊंगा, कुछ नहीं होने वाला, बेकार है। तुम ही वो सत्य हो जिसको तुम ढूंढ रहे हो, तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं। इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही रियलिटी है, उसी रियलिटी से एक दूसरी रियलिटी निकली है, इसको भौतिक रियलिटी बोलते हैं। इसके अपने अलग नियम कानून है, उसके अपने अलग नियम कानून है। वहां पे कोई डुअलिटी नहीं है, यहां पे डुअलिटी है। वहां पे अप एंड डाउन नहीं है, यहां पे अप एंड डाउन है। वहां पे कोई एक्टिविटी नहीं है, यहां पे एक्टिविटी है। वहां पे कोई लूप नहीं है कि हर चीज गोल गोल ऑर्बिट कर रही है, और यहां पे ऑर्बिटिंग है, हर चीज में ऑर्बिटिंग है, चाहे मन में हो चाहे बाहर स्पेस में हो, हर तरफ। तुम ही वो रियलिटी हो, तुम ही वो सत्य हो जिसे तुम खोज रहे हो। तुम्हें लगता है सत्य गहनों में पड़ा है। तुम्हारा मार्ग जो भटका है वो इसी वजह से भटका है क्योंकि तुम्हें भ्रांति है कि सत्य गहनों में है, अशर्वियों में है, नोटों में है, पोजेशंस में है, कि ये पालू, वो पालू, ये पालू, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, समृद्धि, नेम फेम, मनी, बरकत, शोहरत। तुम्हें लगता है वहां पे सत्य है। बहुत बड़ा झूठ है ये बहुत बड़ी भ्रांति है, गलत फहमी है। इस भ्रांतियों ने लोगों को मरा रखा है। लोगों को लगता है ये अचीव कर लेंगे तो हम बड़े हो जाएंगे, हमारा रुतबा होगा। उस रुतबे से कुछ होता नहीं है। हो भी गया रुतबा तुम्हारा, तो रुतबा तो 20-30 साल में कोई तुम्हारा रुतबा कुछ क्या उखाड़ लोगे तुम। तुम्हारे जैसे 50 आए चले गए, रुतबे वाले बने हुए हो ना, बड़े रुतबा रुतबा रुतबा। क्या रुतबा है तुम्हारा? वही आम की लकड़ी पे जलाए जाओगे। जलाया, बुम, बस खत्म, हवा बन गए। बचा कुचा मट्टी फेंक दिया गंगा जी में।
कुछ नहीं तुम्हारा रुतबा खाक बन जाएगा 20-30 साल में। जो रुतबा कर रहे हो ना, ये जो तुम्हारा सेंस ऑफ प्राइड है, ईगो है कि मैं इतना बड़ा एक्टर हूं, मैं इतना बड़ा पॉलिटिशियन हूं, मैं कुछ नहीं होने वाला। स्वाहा हो जाएगा 1 सेकंड में, सब कुछ होता ही है। ये जो अपनी जो जिंदगी है ना, अपने जो रिलेशंस हैं, ये तुम्हारे रिश्ते हैं, इसको ज्यादा तवज्जो मत दो। ये जो तुम्हारे पास जो चीजें हैं ना, ये जो भौतिक प्रकृतियां हैं तुम्हारे पास, इनको तवज्जो मत दो। अपने रिश्तों को, धन को, अपने पद को, अपने रुतबे को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं, महत्व मत दो। बहुत तुमने इसको अपने सर पे चढ़ा रखा है। हर चीज को जूते के नीचे रखो, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए हर वक्त कि मौत तुम्हारे पीछे है। हर वक्त तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे पीछे सिर्फ और सिर्फ मृत्यु घूम रही है। 1 सेकंड लगेगा स्वाहा बनने में, 3 घंटे भी शरीर नहीं रखा जाएगा। 2 से 3 घंटे में शरीर स्वाहा कर दिया जाता है। पोस्टमार्टम करेंगे, वो बात तो अलग है, अगर अकाल मृत्यु हुई है तो। उसके बाद स्वाहा, ऑर्गन किसी और को दे दिया जाएगा या काट पीट दिया जाएगा। कुछ नहीं है ये जो मान रहे हो ना अपने आप को, तुमने बड़ा कर रखा है अपने माइंड में। ये जो बनना चाहते हो तुम, ये सब कुछ नहीं है, इसका कोई तवज्जो नहीं है। अगर जिस रियलिटी पे मैं अभी खड़ा हूं, उस रियलिटी से देखेंगे तो हाँ, बाहर है, बाहर अपना करते रहो सर्वाइवल जो भी है, लेकिन नहीं भी बन पाए नहीं बन पाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा बच्चा साधारण है, तो क्यों असाधारण बनाना है तुम्हें उसको? क्यों एक्स्ट्राऑर्डिनरी के पीछे पड़े हो? व्हाई आर यू सो इन लव विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स? आई डोंट अंडरस्टैंड। Even if you're extraordinary, you will be burnt. It will all be burned with you. बहुत बड़े बड़े आए, बहुत बड़े बड़े सिंगर आए इस देश में, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन आए, पता नहीं कौन कौन इस देश की मिट्टी पर चल चुका है। चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, शंकराचार्य, कबीरदास, इस मिट्टी पे कौन कौन नहीं चला है? विवेकानंद, सब स्वाहा बन चुके। सबका स्वाहा हो गया, और मेरा भी हो जाएगा, और आपका भी होगा। बहुत अपने आप को लोग अपनी जिंदगी को तवज्जो देते थे कि हम ये हैं, हम वो, कुछ नहीं है। यूनिवर्स के आगे तुम क्या हो यार? इस ब्रह्मांड के आगे तुम्हारी औकात क्या है? मौत तुम्हारे पीछे है, अभी पलट के देखो, मौत देख रही है तुम्हें पीछे से। कुछ भी हो सकता है। लोग लगता हम जीने वाले, कुछ नहीं होने वाला, हो सकता कल ही मर जाओ। तो जो समझना है, जो करना है, जो सत्य है, उसके साथ रहो। आज तुम्हारे पास मौका है सत्य के साथ रहने का, और जितना हो सके उतना मरते दम तक सत्य के साथ रहना है कि सत्य है क्या, कि मैं कौन हूं, स्वयं को जानना है। उसके साथ रहो। उसके बहुत फायदे हैं, ऐसा नहीं है फायदे नहीं है। उसके साथ रहो, तब तुम्हारी लाइफ एक अलग डायरेक्शन में निकल जाएगी। थैंक यू, टेक केयर। कोई आया, घंटी बजा दिया, सॉरी।